So am I audible or not? So this is going to be about the Ukrainian counter-offensive, and because बहुत से लोग personally DM में question कर रहे हैं, so and I can't answer to everyone. Okay, it's a long topic, lengthy topic, so we should just have it here because ये SSB में भी पूछा जाएगा and maybe you can talk about it in your interviews and all these things. General affairs का question है, and basically all the information is open sourced on both sides. क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं ऑब्वियसली, सो वी डू इन्फॉर्मेशन, वी फाइंड थिंग्स एंड आई जस्ट प्रेजेंट देम इन अ कंडेंस्ड फॉर्म टू यू बिकॉज इशू ये है, आई थिंक वेस्टर्न साइड से बहुत प्रोपेगेंडा है, ईस्टर्न रशियन साइड से पीपल एक्सपेक्ट प्रोपेगेंडा बिकॉज सोवियत यूनियन एंड दे हैड अ थिंग, but even the West is not as open as they present. Information दोनों साइड से झूठ बोलते हैं, wars are fought for money and all. So अभी Ukrainian counter offensive या counter strike has started. It is around nearly 8 to 10 days since the counter offensive has started. Okay, but ये काउंटर ऑफेंसिव वैसा है नहीं जैसा लोगों को लगता था, या फिर बिकॉज द काउंटर ऑफेंसिव वाज समथिंग दैट वाज सपोज टू बी वेरी ग्रैंड, एंड ऐसा बताया गया था वेस्ट में, ऐसा दिखाया था कि इफ़ वी गिव मनी टू यूक्रेन एंड इफ़ वी गिव द इक्विपमेंट टू देम, देन वो एक हफ्ते में दे विल बीट द रशियंस विल बी डिफीटेड, अमेरिकन वेपन्स आर वेरी मच व्हाट यू कॉल सुपीरियर एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ये सब चीज़ें बताई गई थी, एंड दिस वाज द आइडिया दैट अ नॉर्मल वेस्टर्न सिटीजन हैड, राइट. उनके दिमाग में था कि अगर भाई दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी, दे आर गिविंग $200 billion एज अ एड, तो यूक्रेन विल विन इजीली बिकॉज रशियन को पास तो इक्विपमेंट ही नहीं है, रशियन इक्विपमेंट ख़त्म हो चुका है, रशियन मिसाइल्स ख़त्म हो चुकी है, रशिया इतना इनकम्पिटेंट है कि द जनरल्स रन अवे. दीज आर द थिंग्स दैट पीपल से अ लॉट, बिकॉज ये है ना इनकॉम्पिटेंस. अब दूसरे को इनकॉम्पिटेंट साबित करना बहुत आसान. इफ़ यू सी द T-90s आर ब्लोन अप, T-72s आर ब्लोन अप, इतने टैंक्स का लॉस हो गया है, सो अ लॉट इज सेड इन द वर्ल्ड. ओके, बट अभी हम फोकस करेंगे दिस टाइम, दिस एंटायर लाइफ इज ऑफ द काउंटर ऑफेंसिव. क्या हुआ है, क्या हमें पता है, क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर है टिल द पॉइंट ऑफ दिस लाइव सेशन. वी आर हम फ्यूचर में क्या होगा, वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट हम ये नहीं कहेंगे फ्यूचर एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो. क्या हुआ, 6th और 7th को आई थिंक ये स्टार्ट हुआ, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट उस टाइम में हुआ ये था कि बहुत सारे फेलियर्स हुए यूक्रेनियन फोर्सेस के साइड से, एंड द वेस्टर्न मीडिया रिफ्यूज टू से कि ये काउंटर ऑफेंसिव है, बिकॉज फॉर लास्ट 6-7 months हम सुन रहे हैं कि यूक्रेन इज गोइंग टू अटैक बैक, एंड उसके बाद तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी टाइप सिचुएशन की, जंग एक हफ्ते भी नहीं चलेगी. तो ये सब मेंटेलिटी थी पहले लोगों की. अब इट इज़ चेंजिंग बिकॉज द रियलिटीज़ ऑफ द वॉर इज सेटिंग कि असलियत में जंग ऐसे नहीं होती है कि आपने अटैक किया और एक हफ्ते में यू विल पुश बैक द रशियंस. ऐसा नहीं हो सकता. अभी ये बताया जाता था कि वी आर गिविंग लेपर्ड 2 challenges टू एब्राम्स आ रहे हैं, ब्रैडलीज हैं, यूक्रेनियंस आर गेटिंग बेटर वेस्टर्न इक्विपमेंट, so they are going to have superiority and they will win. This was told, but on the first 2 days we saw a lot of losses. मतलब within the 48 hours of basic the operation start किए गए, we saw that Ukraine has suffered massive losses to the tanks, especially the western tanks. Western में Germany का Leopard 2A6 and Leopard 2A4s are the tanks that were given to them. And नहीं, वेस्ट इज नॉट डंपिंग ट्रैश इन यूक्रेन. ओके, दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि वेस्ट जो भी दे रहा है इट इज डाउनग्रेडेड, दैट इज वाई वो काम नहीं करेगा. असलियत ये कि वेस्ट इज काइंड ऑफ गिविंग द बेस्ट इक्विपमेंट इट कैन गिव. ऐसा नहीं कि वेस्ट ने जो भी टूल इक्विपमेंट दिया है वो बेकार है या फिर डाउनग्रेडेड है इसलिए इट इज फेलिंग. द आइडिया इज टैक्टिक्स एंड सुपीरियरिटी इज अ वेरी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट. आप बेस्ट टैंक भी दे दो अपना, लेकिन स्टिल द अदर पार्टी कैन विन. एंड ऐसा नहीं होता कि कोई टैंक इनविंसिबल होता है या फिर कोई टैंक है बिना लॉसेस के जंग के बाहर चले जाता है. ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट हाउ प्रैक्टिकली वॉर्स आर फॉट. अगर आपके पास
आप चाइना यूएस का भी देखो, जस्ट बिकॉज सामने वाला चाइनीज वेपन यूज कर रहा है and आप यूएस वेपन यूज कर रहे हो, डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू विन। इक्विपमेंट वही है, ह्यूमंस है। ओके, सो अभी तक टेक्निकली 10 और समथिंग लेपर्ड्स दिए गए थे। 6 लेपर्ड, 6 लेपर्ड 2AR थे, विकॉन्सेंस एंड माइंड क्लेविंग वर्जन्स। बट जो हमने देखा है अभी तक, यूक्रेन हैज़ लॉस्ट अराउंड 6 to 7 लेपर्ड या फिर उससे ज़्यादा। ब्रैडलीज जो आर्मड फाइटिंग व्हीकल होते हैं वो दिए गए थे, आई थिंक अबाउट 100 वर गिवन, एंड वी हैव कंफर्म्ड अ लॉस ऑफ 18 to 20। सो विद इन द लास्ट वीक, एक 6 दिन 5-6 दिन में, we have seen massive losses to the Western equipment that was provided, and this is not looking good for the Ukrainian side. अभी I was reading some Western newspapers, CNN के भी देखे थे, and Telegram तो obviously is बकवास। तो what I found was they were saying कि हाँ हमारे equipment का loss हुआ है, yes we have lost certain German tanks, but हम लोगों ने territory gain की है, and territory gain किया। They are saying कि Ukraine is capturing a lot of villages, Russia को पीछे they are pushing back, बट ये थ्योरी ना एक्चुअली सच नहीं है, क्योंकि सच्चाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होगी फॉर द यूक्रेनियन साइड एंड वेस्टर्न साइड। जो मैंने अभी तक देखा है, जो मैंने मैप्स चेक किए हैं, जो मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ एंड ऑल, तो उसमें व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज यूक्रेन अभी तक का रशियन डिफेंस लाइन के पास भी नहीं पहुंचा है। ओके, तो बहुत लोगों को सोवियत डॉक्ट्राइन या रशियन डॉक्ट्राइन नहीं पता होगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वेरी सिंपली क्या होता है। जब आप एक ऐसी, जैसे World War II World War I था, तो ट्रेंच वॉरफेयर स्टार्ट हुआ। ट्रेंचेस यू मस्ट अंडरस्टैंड क्या होते हैं, कि वी टिक पिट्स डाउन, जहाँ पे सोल्जर्स मूव इनसाइड पतली पिट्स होती हैं, उसमें चलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम आर्टिलरी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, फ्रॉम अदर थिंग्स, और आपकी लाइन फिक्स हो जाती है, डिफेंसिव पोस्चर होता है ट्रेंचिंग। सो रशियन डॉक्ट्राइन जो है वॉरफेयर की, इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल ट्रेंच डिफेंस लाइंस, एंड उसके बेसिस में दे ऑपरेट। सो उसमें हाँ, आई डू अ डेडिकेटेड पोस्ट टू, बट आई जस्ट एक्सप्लेन द बेसिक। सो रशियंस क्या करते हैं, रशियंस डू नॉट मेक अ मेजर लाइन, दे हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ ट्रेंचेस। जैसे एक ट्रेंच होगी, दैट विल बी द फर्स्ट ट्रेंच, देन देयर विल बी 2 या 3 किलोमीटर पीछे या 4 किलोमीटर पीछे देयर विल बी अ सेकेंड लाइन, देन देयर विल बी अ थर्ड लाइन, एंड देन देयर विल बी अ फोर्थ लाइन। और उनके डिफेंडर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एंड देन इवन फिफ्थ लाइन, और कई बार फिफ्थ लाइन के पीछे होते हैं रीइंफोर्समेंट्स। तो दैट इज देयर लॉजिक ऑफ वॉरफेयर। ओके, अब अगर किसी को यूक्रेन टेरिटरी से वापस कैप्चर करनी है, या फिर किसी को अटैक करना है, तो दे विल हैव टू ब्रीच दीज डिफेंसिव पोस्चर्स, दीज डिफेंसिव लाइट्स। और ब्रीचिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज डिफेंडर हैज़ अ एडवांटेज। डिफेंडर ने अपने डिफेंसेस सेटअप किए हैं, डिफेंडर्स ने अपनी पोजीशन सेटअप की है, और डिफेंडर ने सोचा है कि सामने वाला अटैक करेगा तो हाउ वी हैव टू काउंटर इट, एंड दे हैव प्लान कि अगर फर्स्ट ट्रेंच पे अटैक हो गया, ब्रीच हो गया, देन दे विल फॉल बैक टू द सेकंड ट्रेंच, देन दे विल फॉल बैक टू द थर्ड ट्रेंच, और इन ट्रेंचेस के बीच में भी दे हैव वेरियस सपोर्ट फीचर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इससे द वर्क ऑफ डिफेंडिंग इज ईजियर, द वर्क ऑफ अटैकिंग is very difficult compared to it. Okay, so this is the concept behind I think is the volume low, or is the setting a bit different, because I think my volume is should be quite audible. So this is the Russian doctrine, and अब issue क्या है इसमें, Ukraine has not even reached the first line. Okay, यूक्रेन का जो फर्स्ट लाइन है, रशियन जो डिफेंस लाइन है फर्स्ट, यूक्रेन अभी जिस जोन में है उसे कहते हैं सिक्योरिटी जोन, या सिक्योरिटी एरिया, या फॉरवर्ड एरिया। दिस इज़ नॉट जहाँ पे रशियन फोर्सेस हैं, ये वो टेरिटरी होती है जहाँ पे रशिया का कंट्रोल है, या रशियंस वो कंट्रोलिंग इट, बट यहाँ पे हैवी डिफेंडर्स नहीं होते हैं। दिस इज़ बेसिकली अबैंडन्ड प्लेस, जहाँ पे आपके सोल्जर्स का एक्टिव पेट्रोलिंग नहीं होता, आपके सोल्जर्स एक्टिवली नहीं होते, यहाँ पे कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं होती है। ये जगह बस एम्बुश अटैक्स, आर्टिलरी स्ट्राइक्स और बेसिक लॉसेस के लिए होता है। यहाँ पे जो पोजीशन होती है बहुत बेसिक सी होती है, दे आर जस्ट बेसिक पोजीशंस,
और ये पोजीशंस का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि that you have to abandon them. So okay, I'll just remove this thing. Is the volume better now? I hope the volume is better now. Uh, better now, more audible. Just someone confirm the volume is audible or not, or I'll have to use another mic. So the basic work is कि इस position में you don't have to defend it. So ये जो defensive positions होती है, defensive lines होती हैं, they are basically set up. ये security zone होता है. जैसे if I had a map or something, I would show you. बट इस लाइन के पीछे जो लाइन होती है वो होती है फर्स्ट डिफेंस, देन सेकंड डिफेंस, देन थर्ड डिफेंस. अभी यूक्रेन जो कर रहा है या जो विलेजेस या टाउन्स उन्होंने कैप्चर किए, दे आर वेरी स्मॉल टाउन्स. तो ये टाउन्स की कोई वैल्यू नहीं है, स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं है, ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है. ये वो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं जहाँ पे कोई था ही नहीं. यू सिंपली वॉकड इन एंड यू सेड कि यहाँ तो कोई है नहीं, हमने इस पे कब्जा कर लिया. दिस इज़ द बेसिक रियलिटी ऑफ इट. सो क्योंकि आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, यू जस्ट गो टू द यूक्रेनियन फोटोज जो फोटोशूट चल रहे हैं उनके, जस्ट गो एंड सी द फोटो ऑफ द सोल्जर्स, जो यूक्रेनियन सोल्जर्स है जिन्होंने टाउन पे कैप्चर किया है. वो सोल्जर को देख के लगेगा भी नहीं कि वो सोल्जर कहीं पे जंग लड़ रहा है या वो सोल्जर कुछ कर रहा है. इट विल लुक लाइक कि वो सोल्जर आया, सडनली ही वॉकड इन, सब कपड़े आर शाइनिंग, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, एंड दे सिंपली वॉकड इन एंड दे कैप्चर्ड द टेरिटरी. And this is basically what was happening till now. Okay, wait a second, I'll just fix the mic issue. Okay, I think now the audio should be much more audible because I think my second mic does not have the charge. This will do. So now better. Okay, so Ukrainian side जिस जगह में अभी है उसे सिक्योरिटी जोन कहते हैं. सिक्योरिटी जोन इज बियॉन्ड द फर्स्ट लाइन. मतलब आप अभी पहुंचे नहीं हो. तो जो मैंने मैप्स देखे हैं, जो मैंने कैलकुलेशन देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग यूक्रेन इज 6, 8 और 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद, एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, देन देयर इज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, देन देयर इज अ फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस, एंड देन एट टाइम्स देयर इज अ फिफ्थ लाइन ऑफ डिफेंस. ओके, सो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस करता है रशिया. एंड देयर इज अ रीजन a lot of the towns are abandoned because आपको पता है कि आप कुछ पोजीशन को डिफेंड नहीं कर सकते, या फिर आपको उस पोजीशन को डिफेंड करने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड a lot of manpower, a lot of equipment, a lot of resources. So आप geographically you select areas जहाँ पे you know कि you can mount a better defense. You select those positions and you trench those places. This is how a conventional warfare is done. इसीलिए अभी जो काउंटर ऑफेंसिव है, इट इज़ नॉट सक्सेस. आई थिंक इट इज़ अ बिग फेलियर इन द सेंस कि टू दिस पॉइंट उन्होंने सिक्योरिटी जोन को भी क्लियर नहीं किया, which is kind of very shameful because you have got so much resources and you have Leopard 2 tanks, you have Bradleys and you have all these equipment, Western training and सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी you have not even made a first contact technically with the Russian forces. Second issue जो मुझे पर्सनली लगता है और जो अभी तक का मेरा ऑब्जर्वेशन है, इट कैन चेंज एनी मोमेंट. मे बी दे विल डू अ बिगर अटैक इन द नाइट और समथिंग. इस जो यूक्रेनियन टैक्टिक्स है ना, दे आर नॉट एज गुड. अब इसमें आई विल नॉट ब्लेम द आर्म्ड फोर्स, आई विल ब्लेम मल्टीपल पीपल इंक्लूडिंग जो सबसे बड़ा मेजर इशू यूक्रेन के लिए अब हो चुका है. वन ऑफ द मेजर इशू इज उनके पास एयरफोर्स नहीं है. एंड विदाउट Air Force, you are not going to mount a ground offensive without the air superiority. अगर आपके पास स्काई को आप कंट्रोल नहीं करते हो तो आप ग्राउंड ऑफेंसिव में आप भूल जाओ कि कुछ हो सकता है. इसकी वजह यह है कि रशियन का आपने चेक किया होगा फर्स्ट जो ईयर था फाइटिंग का,
उसमें दे वर डिफेंडिंग या दे वर नॉट यूजिंग द एयरफोर्स, वो अपनी एयरफोर्स को कंजर्व कर रहे थे बिकॉज दे वर स्केर्ड कि बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे एंड ऑल, सो दे वर ट्राइंग नॉट टू सेंड देयर फाइटर्स. But अभी what we are observing is कि Russia is using their KA-52, Russia is using their other attack helicopters Mi-24, 25 जो भी है उनके यूज चल रहा है अभी उनका. एंड जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि दे हैव नाउ एट अ पॉइंट डिस्ट्रॉयड द यूक्रेनियन एयर डिफेंस नेटवर्क. अभी भी कुछ बचा है, दे आर सप्लाइंग पैट्रियट्स एंड ऑल, बट दो सिस्टम आर नॉट in the front line. Okay, Ukraine cannot afford to lose a patriot, or they cannot afford to use something expensive, the जो integrated भी नहीं है उनका डिफेंस, बट दे कैनॉट अफोर्ड टू डू दैट. ओके, सो जो यूक्रेनियन एयर डिफेंस था दैट वाज वेरी गुड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वॉर बिकॉज उनके पास S-300 सिस्टम्स थे and उनके पास बहुत सारे एडवांस सिस्टम थे. बट अभी slowly with the use of hypersonic missile barrage and air force and all these things, रशिया ने हल्के हल्के करके या तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, या उनके मिसाइल्स ख़त्म हो चुके हैं, या फिर उनके कई रेडार्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली यूज देम. इस वजह से विद द पासेज ऑफ टाइम द रशियंस आर एबल टू यूटिलाइज देयर एयरफोर्स. अब पहले तक यू वुड हैव नोटिस्ड कि वो नहीं भेजते थे, अब तो उनके हेलीकॉप्टर्स आर फ्लाइंग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर्स अवे. सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द एनिमी एयर डिफेंसेस आर लॉस्ट. थर्ड थिंग, यूक्रेन के पास एक बहुत अच्छा सिस्टम था दैट वाज बेसिकली मैन पैड्स. मैन पैड्स आर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंसेस. तो जो हमारे शोल्डर फायर्ड एंटी एयर सिस्टम्स होते हैं. बट जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि यूक्रेन हैज़ काइंड ऑफ रन आउट ऑफ दोस मिसाइल्स. बहुत कम बची हैं या फिर बहुत कम लोगों के पास सप्लाई है. सो इस वजह से दे आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली यूज देम टू. इसकी वजह से अब हेलीकॉप्टर्स आर इवन माउंटिंग एन असॉल्ट ऑन यूक्रेनियन ट्रूप्स. सो ये इशू स्टेम करता है बिकॉज यूक्रेन डज नॉट हैव अ एयरफोर्स, दे डू नॉट हैव अ एयर डिफेंस, एंड उनके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी नहीं है विच इज़ फकिंग स्टूपिड फॉर एनी आर्मी. अब यूक्रेन की सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना वो ये है कि दे वर गेटिंग मिलिट्री एड फ्रॉम द वेस्टर्न एलाइज. ओके, मतलब $200 बिलियन एड मिला, इक्विपमेंट मिला है. बट जो ये एड वाला सिस्टम होता है ना उसमें एक इशू होता है. वेस्ट को भी Germany is in recession and all the European nations are in recession mostly, and America is also technically in recession and all. So जब उनकी इकोनॉमी सेफ नहीं है तो दे कैन नॉट से कि हम यूक्रेन को $100 बिलियन दे देंगे. दे विल हैव टू जस्टिफाई इट अपने लोग के आगे, बिकॉज जर्मनी में दे आर मैसिव प्रोटेस्ट गोइंग ऑन कि डू नॉट गिव एनी एड टू यूक्रेन बिकॉज हमारी खुद की हालत अच्छी नहीं है. तो भाई तुम अपनी पैसे अपने पे खर्च करो, डोंट स्पेंड इट समवेयर एल्स. बट सच्चाई ये है कि दे हैव टू जस्टिफाई इट, एंड इस चीज़ के लिए दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ कॉल्ड दिस काउंटर ऑफेंसिव. 6 महीने से वेस्ट इज सेइंग कि यूक्रेन अगले महीने एक अटैक कर देगा एंड दे आर गोइंग टू विन. सो दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट बाय दिस काउंटर ऑफेंसिव. बट इस जस्टिफिकेशन के चक्कर में दे हैव लॉस्ट द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. ओके, यूक्रेन शायद इकलौता ऐसा देश है जिसने बैटल ऑफ बाखमुट जब चल रही थी तो दे मेड अ सॉन्ग अबाउट इट. दे बेसिकली मेड अ सॉन्ग अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू विन द वॉर एंड कि हाउ the city was a fortress and they will never be defeated and something like that. And ये सॉन्ग बनाने के शायद 1 या 2 हफ्ते बाद the city fell. So in short term it is a motivation. मतलब दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा है कि भाई हम लोग गाने बना रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, and we are dancing and all. But in reality अगर तुम एक ऐसा गाना बनाते हो कि ये सिटी कभी डिफीट नहीं हो गया और उसके अगले हफ्ते वो सिटी गायब हो जाए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड. थर्ड थिंग, अगर तुम काउंटर ऑफेंसिव करने वाले हो तो प्लीज़ डोंट शाउट अबाउट इट. अगर इंडिया कारगिल में जैसे इंडिया वाज माउंटिंग द असॉल्ट ऑन टाइगर हिल, बट इंडिया एक गाना रिलीज करते 1 हफ्ते पहले कि हम टाइगर हिल पे कब्जा करेंगे, हम वहाँ से चढ़ेंगे, तो दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ बेनिफिशियल. यू आर टेलिंग योर एनिमी कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग एंड यू आर गोइंग टू माउंट एन ऑफेंसिव. यू आर गिविंग एनिमी द टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट. ऐसा नहीं है कि रशियंस को पता नहीं चलता, बट जब तुम इतना हल्ला करते हो ना तो अच्छा नहीं होता. शांति से बैठ के पहले मेक प्लान्स,
make preparations, attack, and then make a fucking song about it. Don't make a song पहले कि हम आग लगा देंगे, बिकॉज जब वो काउंटर ऑफेंसिव काम नहीं करेगा तो ज़्यादा बेइज्जती होगी टेक्निकली. अभी you guys can notice कि a lot of after the loss of the German Leopard 2s and all, a lot of people are questioning कि why is America aiding या why is Germany aiding Ukraine, because उन्हें पता है कि भाई ये Leopard 2 तो was a game changer, Javelin was a game changer, जो drones दिए गए थे they were game changer, but कोई भी game changer has not changed the game. The war is still being fought. Russia last year April 2022 the US military and Pentagon said, and US media said that Russia has no missiles and they are going to lose by April, May, June, July. And it is one more year, and Russia is literally showering like 1,000 missiles. ऊपर से hypersonic missile ही डाल दिए. They have fired over 50 hypersonic missiles. So this kind of short-term narrative is not going to help you. Be honest about things. Say कि हाँ we are going to lose here, because प्रोपेगेंडा तभी तक काम करता है जब तक का आपकी पब्लिक उस पर बिलीव करेगी. ओके, इफ़ यू से गोस्ट ऑफ किएव है एंड देन यू लेटर से कि हाँ हाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू. सो अबाउट द काउंटर ऑफेंसिव, अभी तक जो सिचुएशन है वो ये सिचुएशन है कि द यूक्रेनियंस हैव बेसिकली, आई एम समिंग दिस लाइव अप. ओके, बेसिकली द काउंटर ऑफेंसिव समड अप इज, अभी तक का दे हैव नॉट इवन रीच्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. रशियन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अभी बहुत पीछे है, 10 किलोमीटर दूर है. सेकेंडली, द टेरिटरी दैट यूक्रेन इज सेइंग कि दे हैव कैप्चर्ड, they have not captured anything. The places they are going inside, they do not have any Russian defending force या major defending force. वो basically security zone है. These are the areas जहाँ से soldiers pull out कर जाते हैं because they have to mount a defense पीछे. Third thing is Ukraine has lost nearly a very big chunk of their Western equipment. They are losing a lot of missiles. They are losing a lot of things. They are not capable of operating the Western system even with all the support, because उनके पास air defense नहीं है. Fourth thing, equipment is replaceable. चलो Germany के Leopards they are losing, but they can be replaced. Okay, tank होता है, they can get new one. बट जो उन्होंने 6 महीने 8 महीने या 1 साल बैठ के लास्ट के, दे हैव ट्रेंड द अमाउंट ऑफ पीपल जो ब्रैडलीज में हैं, जो टैंक्स के अंदर हैं, एंड दे आर डाइंग, पीपल आर गेटिंग इंजर्ड, दे आर डाइंग एंड ऑल. दे विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस दैट. यूक्रेन की सबसे बड़ा इशू इज नॉट द टैंक्स एंड द मिसाइल्स एंड ऑल, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सबसे बड़ा इशू इज when you're getting beaten और तुम्हारे पास मैन पावर नहीं है, यू आर नॉट हैविंग इनफ वॉलंटियर्स, पीपल नहीं है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड पीपल टू योर डेथ. अगर तुम्हारी फोर्स के पास अपने मैन पावर नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू सेंड 7,000 मोर टू डाई, राइट? क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस दोज पीपल. दैट इज अ मोर बिगर इशू. सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग. फोर्थ मेजर इशू इज you cannot mount a ground offensive until you control the skies. अगर तुम बिना स्काई को कंट्रोल किए या डिनाई किए, इफ यू आर गोइंग टू माउंट अ ग्राउंड ऑफेंसिव, देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड बाय एनिमी. रशियन जेट्स भूल जाओ, रशियन हेलीकॉप्टर्स भूल जाओ, दे आर अटैकिंग एसेट्स. Ukraine is not even able to counter Russian recon drones, or recon drones are the simplest to shoot down because they fly at a high altitude. They have to relay positions. तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो अगर तुम्हारे पास, यू कैन लिटरली शूट डाउन अ ड्रोन, रिकॉनेसेंस ड्रोन बड़ा वाला. द आइडिया इज, जब उनके रिकॉनेसेंस ड्रोन को यू आर नॉट एबल टू काउंटर, हाउ द फक आर यू सपोज टू काउंटर अ Su-35, या हाउ विल यू काउंटर अ Ka-52? यू कैन नॉट. Ka-52 shot down a leopard from like, I think 10 kilometers away. A tank cannot fight an attack helicopter in an open field. नहीं कर सकता. You cannot. That is beyond tactics. मतलब कोई भी जनरल दुनिया का होगा, he will tell you, even based in edits is here, उससे पूछ लो यार कि अगर तुम एक टैंक के आगे एक अटैक हेलीकॉप्टर ले आओगे ना प्लेन फील्ड विदाउट एयर डिफेंस, what will happen to it?
that tank is going to get slaughtered. चाहे आप अर्जुन यूज कर लो, चाहे आप एडवांस यूज कर लो, चाहे आप क्लेविक यूज कर लो, चाहे आप लेपर्ड यूज कर लो, चाहे चैलेंजर यूज कर लो, द स्टोरी इज गोइंग टू बी सेम. आपके पास अगर टैंक है और सामने एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल एग्जिस्ट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ टैंक्स. 700-800 मिलीमीटर ऑफ आरएचए कैन पेनिट्रेट. अगर आपका टैंक डिस्ट्रॉय नहीं होता, चलो सही है, योर टैंक विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड लाइक अ T-90 बिकॉज T-90 की तरह वो उड़े नहीं जाएगा, बट it is going to be inoperable, it is going to be damaged, it will not be working. समझे? So यही सच्चाई है और यही सच्चाइयाँ होती है. You cannot fight a offensive with such ill training, ill tactics and आधा मन. ये counter offensive is not to win, this counter offensive is to justify the war. इसमें क्या होगा, what western media is going to do is, ये जो स्मॉल सा टाउन है, लाइक अ स्मॉल टाउन ऑफ 5,000 पीपल दे विल कैप्चर. गांव है, इट इज नॉट इवन अ टाउन, इट इज अ गांव. दे आर गोइंग टू कैप्चर दैट स्मॉल टाउन. दे आर गोइंग टू प्रिंट इट इन टेलीग्राम एंड BBC एंड CNN एंड दे विल से, देखो हमने यूक्रेन को ये टैंक दिया लेपर्ड 2, चलो 3 लेपर्ड 2 डिस्ट्रॉय हो गए, बट हमने 3 गाँव या 3 बड़े शहर छुड़ा दिए. बिकॉज अमेरिकन्स आर स्टूपिड, अमेरिकन्स आर फकिंग स्टूपिड. उन्हें ये नहीं पता कि उनके देश के अंदर क्या सिचुएशन है. दे डू नॉट इवन नो उनके लास वेगस के बाहर क्या सिचुएशन है. दे डू नॉट नो कि उनके लास वेगस के बाहर वाले टाउन का नाम क्या है. डू यू थिंक कितने अमेरिकन ऐसे जो यूक्रेन को मैप में ढूंढ देंगे? ऑनेस्टली मतलब टेल मी, कितने अमेरिकन को पता था कि यूक्रेन नाम का एक देश है? नो वन न्यू, क्योंकि उनका जोग्राफिक सेंस इज वेरी पुअर. दे डोंट अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स. They don't even know Ukraine वेस्ट में है या ईस्ट में है. They are just guessing. And CNN can write an article कि Ukrainian forces have rescued this big city. And उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो 500 लोगों का शहर है, 5 लाख लोगों का शहर है, and they will be like, oh my god, Russians are losing. This is how propaganda works, and this is how uh, wars are fought. वॉर बैटल फील्ड में जितनी भी लड़ाई होती है वो अलग चीज़ होती है, बट प्रोपेगेंडा वॉरफेयर इज अ डिफरेंट थिंग. ओके. So this was basically what has happened in the last week. I'm not saying कि यूक्रेन का counter offensive has completely failed. Maybe अगले एक हफ्ते में they will do something. हाँ, America cannot even name their own states. They don't even know how many states exist in USA. उन्हें ये नहीं पता न्यू मैक्सिको मैक्सिको में डिफरेंस है, तो डिफरेंस है बहुत. सो यही बात है सिचुएशन. बेसिक आइडिया इज ये सब प्रोपेगेंडा है. यू विल नो द रियलिटीज ऑफ वॉर आफ्टर द वॉर इज फॉर, मतलब जब 2-3-4 साल हो जाएंगे एंड देन द सिचुएशन इज वेरी क्लियर कि क्या हुआ था. देन यू विल कम टू नो कि नॉर्थ पाइपलाइन किसने उड़ाई थी. देन यू विल कम टू नो ये डैम किसने तोड़ा है. सच्चाई जंग के बाद ही पता चलती है. जंग के पहले तो भैया अफगानिस्तान में ही कुछ बड़ा होने वाला था, एंड वियतनाम में दे वर विनिंग, एंड देन यू नो कि इराक में तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिल चुके थे, बस सद्दाम हुसैन के घर के अंदर ही थे. सो दैट इज द रियलिटी. इट इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज, एंड द नेगेटिव ऑफ व्हाट रशिया इज गोइंग टू गेन इज समथिंग वेरी डेंजरस. रशिया ने जंग हवा में नहीं किया. देयर आर लेजिटिमेट रीजंस बिहाइंड दिस वॉर, और वो मैं एथनिक रीजन में नहीं जाना चाहता. द बेसिक थिंग दैट रशियंस आर विनिंग आर द रिसोर्सेज. यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बन जाता ना, इट इज a threat to Russia because first of all it would have been a very good staging area. Second of all, the biggest issue was कि यूक्रेन के पास बहुत सारे resources थे which are very important. Minerals, oil, all these things are coming. यूक्रेन में ऐसे ऐसे, I think Ukraine has some nearly 96 type of minerals and rare earth metals which are very good, and मतलब जिनकी requirement काफ़ी ज़्यादा है. ऑयल तो छोड़ दो, ऑयल के सिवा भी दे हैव कोल, दे हैव गैस, एंड दे हैव ऑल दोस ब्यूटीफुल थिंग्स. एंड USA को लेके तुम जानते हो कि डेमोक्रेसी वहीं चाहिए जहाँ पे ऑयल निकल जाता है. सो दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. सो दिस इज all basically the basics of what you call the Ukrainian counteroffensive. Hopefully next
वीक तक या तो ये अच्छे से ख़त्म हो जाएगा या फिर दे विल एटलीस्ट मैनेज टू गो टू द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिकॉज आई एज अ पर्सन who is into okay this is not a good thing to say because it is kind of inhumane people are dying but as a person who is interested in warfare and defense and all these things ना मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होगा बिकॉज मुझे मज़ा आता है एनालाइज करने में टू ऑब्जर्व कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड सो दिस टू मी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोस्पेक्ट ऑफ थिंग तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वट यू कॉल what will happen in the situation ahead. I'm waiting for it. अभी तक का तो यही सिचुएशन है एंड यू द कमेंट अबाउट सिएवा का कि यूक्रेन इज लूजिंग 300 drones per day. That is actually true. That was reported by a Western person because he got a report. And see, drone warfare हर ड्रोन सेम नहीं होता. ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सिस्टम्स होते हैं. Russians are kind of very expert when it comes to electronic warfare system and all these things. Okay, so unke systems are kind of considered the best in the world, best. So they have a very good anti-drone capacity. अब लोग कहेंगे कि TB2s में तो रशियन के इतने एयर डिफेंस तोड़ दिए थे, मतलब इतने टैंक्स उड़ा दिए थे. दैट वाज द इनिशियल स्टेज ऑफ द वॉर. इनिशियल स्टेज ऑफ द वॉर में ना बहुत ज़्यादा केओस होता है. The longer this fighting goes, the more it will benefit Russia, as I see it. Because होता ये है कि वैसे देखो यूक्रेन इज टोटली रिलायंट ऑन डोनेशंस कि कोई कहीं से टैंक आ जाएगा, कहीं से ये आ जाएगा, कहीं से वो आ जाएगा एंड वी विल फाइट. Russia has its own defense complex. It can mobilize a lot of people. Russia is not even using its main manpower because उनको ये थ्रेट है कि क्या पता कल नेटो का इंटरवेंशन हो जाए. They have to think about that. So they are not even mobilizing a lot of people. The Ukrainian and Russian numbers are very much in parity. Ukraine कोई ज़्यादा disadvantage में नहीं है मैन पावर में, but the amount of people they have in reserve is a very different game. एक देश है जिसकी 40 मिलियन की पॉपुलेशन है, एक देश है जिसकी 150 मिलियन की पॉपुलेशन है. So they can manage a lot bigger pool of people who will fight for them, right? So that this is another factor. So the longer this war goes, the better it will be for the Russians because उनका ज़्यादा लॉस नहीं है इस चीज़ में. They can slowly and slightly grind into the Ukrainian territory हल्के हल्के करके. But अगर ये जंग 2 साल चलती है तो do you think American people will be okay giving money to Ukraine for 2 years, 3 years, 4 years? कोई भी नहीं देगा. 2-3 साल में everyone will be fed up of the war. They will be like भाई हमारे पास खुद खाने का पैसा नहीं है and we are aiding Ukraine. अपने देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? नहीं होता. तो दिस इज हाउ द प्लान इज गोइंग. होपफुली soon this war will end because it is kind of stupid, but knowing that the US and NATO are involved in it, we can expect a very prolonged war. Let's see how it goes. बाकी we have discussed the counter offensive aspect of it. मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा, just see it from the starting those who have missed. And for anything more I'll just post this on my what you call YouTube channel too, so वहाँ जाके भी देख लेना. The link is in the bio. उससे this will help me too because Insta is kind of unreliable. I cannot even rely on Insta anymore because मेरी काफ़ी videos पता नहीं कैसे या तो बैन हो जाती है 6-7 दिन में कि it has violated some policy or something like that, या फिर they remove it simply and I don't even get to know. तो फिर आई कैन नॉट मेक दिस लाइव अगेन एंड अगेन. जो अगले हफ्ते होगा आई विल मेक अ लाइव ऑन दैट टॉपिक टू. सो अभी के लिए जस्ट सी दिस एंड बाय द एंड ऑफ द नाइट आई विल अपलोड दिस लाइव सेशन ऑन माय यूट्यूब चैनल. जस्ट गो एंड फॉलो इट बिकॉज यार यूट्यूब में ना दे विल गिव मी अ कॉपीराइट स्ट्राइक या समथिंग लाइक दैट, बट वो वीडियो को डिलीट नहीं करते हैं. इंस्टाग्राम वीडियो को डिलीट कर देता है दैट. और फिर मैं ये सब वीडियो सेव नहीं कर सकता बिकॉज 1-1 GB की वीडियो है. हाउ एम आई गोइंग टू save all these videos, right? Also, as tanks all got slaughtered in the starting of war due to LM, so war doctrine are getting changed. India is also yeah. देखो, loitering munitions are a very not a new thing, but these are the things that are becoming major. Okay,
जैसे ATGMs third generation are not a new thing, but ATGMs third generations are going to be like a major issue. वैसे ही proliferation of technology happens with time. जहाँ पहले loitering munitions या फिर small drones were something that special forces used to get. Okay, but आजकल के टाइम पे it is much आजकल के टाइम में special forces are the not the only ones who are getting a loitering munition. They are getting all sorts of drones to a normal battalion. So this is the reality of it. स्टार्टिंग में ड्रोन्स ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया या ड्रोन्स ने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए. इवन द सिंपलर ड्रोन्स आर वेरी इफेक्टिव, बट एज अ टाइम पास्ट एंटी ड्रोन सिस्टम्स बिकेम मोर कॉमन. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गेन ट्रैक्शन. रशियन एयर डिफेंसेस ने अपनी लाइन स्टेब्लिश कर दी. यूक्रेनियन एयर डिफेंसेस का डैमेज या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुए. एंड दिस इज अ स्लो लॉन्ग battle. This is not a battle that is going to end in one day or 1 week. अभी भी the ideas are that this war can go till 2025. 25 is 2 years away. अभी आधी भी जंग नहीं हुई है if things work that way. And Russia is okay fighting that battle. Russian economy is not severely impacted. Somehow the sanctions have backfired on the European Union. Okay, देखो रशिया का ऑयल एंड गैस था, वो पहले भी बिक रहा था, वो अभी भी बिकने में लगा है. दे आर अ कमोडिटी मार्केट. दे आर सेलिंग देयर ऑयल, दे आर सेलिंग देयर गैस. पहले दे वर सेलिंग इट इन डॉलर्स. Since they have been removed from the SWIFT system, अब they are doing trade in yuan, ruble. They are doing trade in rupees. They are doing in dinar. तो यही सब चीज़ें. It's a special military operation, yeah, but the special military operation is a way of saying it because they did not want to say कि we are declaring a war technically. Okay, so that is, yeah, देखो, technically Kargil is not also a war. Pakistan said कि it is done by tribal, but you know, I know it is a battle. 1967 के जो चाइनीज skirmish थे, it is not declared a war because हम जीत गए थे, तो किसने बोला नहीं कि जंग हुई है. अगर चाइनीज जीत जाते तो चाइनीज वुड बी लाइक 62 में हम जीते, 67 में हम जीते. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. It is a special military operation for them, sure, but special military operation ended when they crossed Donbass because special military operation पे Donbass तक ही होने वाला था ना. So this is a war and this is going to go. Giga, I will not answer the Akashdeep and all the things. This live is specially just for the Ukrainian part. नहीं नहीं, गाता गायम चिल, मैं मजाक ही कर रहा हूँ, तो हमें मजाक करते रहता है, आई अंडरस्टैंड. बट मैं आकाशदीप के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाह रहा बिकॉज दिस इज यूक्रेन के बारे में, एंड देन आई डोंट वांट टू मिक्स द टॉपिक. आई जस्ट वांट टू मेक वन टॉपिक पे. अभी के लिए ये लाइव देख लेना, यूट्यूब में डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, इंस्टा चढ़े जाएगा एंड सबको हटा देगा इसे, बट यूट्यूब में देख लेना. सो जिसे समझ नहीं आया वो देख लेना अपना अपना. एंड इसमें सब पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूस एंड फ्यूचर का भी थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन दिया है, बट देख लो. एंड फॉर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड या इससे रिलेटेड, आई विल जस्ट आंसर देम एंड देन वी विल टर्न ऑफ दिस लाइफ. Russia is beating the hell out of Ukraine. See, Russia does not need to beat the hell out of Ukraine, to be honest. Abhi they have to just hold the line, defend it, and they can afford a long war. वो 2-3 साल और चल जाएगी तो उनके लिए चलेगा because they don't mind. It is Ukraine who is जिसकी टेरिटरी पे कब्जा है ना, basically. Do you think Russian armed forces in bad in fighting against NATO weapons, और रशिया होल्डिंग बैक नेटो के वेपन्स ही तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. सी यूक्रेनियन जो फोर्सेस थे, दे आर बीइंग ट्रेन्ड बाय नेटो. द टैक्टिक्स आर नेटो, द थिंग्स आर नेटो, बट जीत कौन रहा है? यू कैन सी, एक हफ्ता नहीं हुआ तुम्हारी 7-8 लेपर्ड टूटे हैं, 20 तुम्हारी ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स आर डिस्ट्रॉयड. दैट शोज द पुअर ईदर ट्रेनिंग बाय नेटो या फिर द पुअर सर्कमस्टेंसेस ऑफ यूक्रेनियंस. नेटो इज अ मैसिव फोर्स, बट नेटो का कोऑर्डिनेशन ना, इट हैज़ नेवर बीन टेस्टेड. वो बहुत सारी चीज़ों पे रिलाई करते हैं. दे कैन नॉट गिव दोज थिंग्स टू द यूक्रेनियंस. यूक्रेन के पास नहीं है एयर सुपीरियरिटी, यूक्रेन के पास नहीं है एयर डिफेंस. टैंक भेज दोगे आगे से, K-52 आके उन्हें ख़त्म कर देगा. आगे से MiG-31 तुम्हारे एयर डिफेंसेस तबाह कर देंगे. तो दैट इज़ अ थिंग. यू कैन नॉट विन अ वॉर विदाउट द एयर फोर्स. 1962 में इंडिया ने भी यही सबक सीखा था ना.
You cannot fight someone stronger by holding back. So Russia के लिए it is fine. They are developing, they are modernizing their tactics. Joining Wagner when भाई देख ऐसा है, पैसा अच्छा मिलेगा तो मैं कल जाने को भी तैयार हूँ. इट इज़ ऑल अबाउट पैसा कैसे मिलने वाला है और मुझे कौन उठा के यहाँ से वहाँ तक ले जाएगा. आई एम टोटली ओके ज्वाइनिंग एनी फोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बस पैसा मिलना चाहिए. What can India learn from this? What India can learn from this is किसी के भरोसे मत बैठो. जो बिडेन तुम्हारा चचा नहीं है. US is not going to come. China, if China India warfare happens, no one is your friend, no one is your enemy. कोई भी आके तुम्हारी हेल्प. लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. तुम ये नहीं सोच सकते कि कोई और आके तुम्हारी साइड से बैटल्स करेगा. कोई भी तुम्हारी साइड से जंग नहीं करेगा. दिस माइंडसेट दैट कोई आएगा और तुम्हें बचा लेगा इज वेरी फकिंग स्टूपिड. And second thing that India needs to seriously learn, and Indian generals need to learn basically, is कि तुम डिफेंस में जो इम्पोर्टेड वेपन्स में यू कैन नॉट विन अ वॉर. ओके, तुम देखो अगर तुम्हारे पास अपना तेजस है एंड 10 आर शॉट डाउन, यू कैन प्रोड्यूस देम, यू कैन टू अ सर्टेन डिग्री मेक देम. बट इफ तुम्हारे 10 Su-35 30 MKIs डाउन हो जाते हैं और रशिया इज नॉट सप्लाइंग यू एनीथिंग, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. सिमिलरली अगर तुम्हारा टाटा कैस्ट्रल का 100 का लॉस हो जाए तो यू कैन बाय देम. बट इफ यू आर गोइंग टू गो टू द अमेरिकन एंड से कि भैया हमें कुछ और दे दो, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट. दे मे और मे नॉट. सो यू विल हैव टू लर्न अबाउट रिलायंस. ये आत्मनिर्भर भारत और ये सब इंडिपेंडेंस की बात है जो हम इतने साल से चिल्ला रहे हैं. दे आर नॉट हवा में. जो मैं कहता हूँ कि अपाचे क्यों ले रहे हो, LCH ले लो भाई, प्लीज़ ऑर्डर कर लो. दैट इज़ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जितने में तुम एक अपाचे लेते हो तुम 5 LCH ले सकते हो या 6 LCH ले सकते हो. एंड यू कैन प्रोड्यूस देम एट नंबर्स एट योर ओन विल. सो दैट इज़ वाई वी शाउट अबाउट these things. But जनरल्स को तो 6 अपाचे लेने के लिए दे हैव टू स्पेंड $1 billion. $800 million में हम 6 अपाचे ले रहे हैं. 6 उतने में तुम एक स्क्वाड्रन, तुम लिटरली तुम तेजस के ना कम से कम एट दैट सेम प्राइस यू कुड हैव बॉट एटलीस्ट अ स्क्वाड्रन ऑफ तेजस, जितने में तुम 6 अपाचे लेने वाले. इवन इफ यू कंसिडर कि चलो 16 17 आ जाएंगे, बट दैट इज द प्राइस ऑफ इट. सो यही सीखने की ज़रूरत है. हाउ टू डील विद रोड वेज इंसिडेंट वॉर स्पेशली व्हेन द अदर साइड इज ट्राइंग टू बीट यू अप. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, रोड वेज में सी सिचुएशंस, ये सब ये क्वेश्चन मैं अलग से बताऊंगा. ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन. क्या अमेरिका चाहता है यूक्रेन वॉर में इंडिया आर्मी और हो जाए? यार दिस इज वेरी ऑड टाइप क्वेश्चन. व्हाई वुड इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ वॉर? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. हम पाकिस्तान नहीं है कि हम अफगानिस्तान में घुस जाएंगे तुम्हारे लिए, हम सोमालिया में घुस जाएंगे तुम लोग के लिए. हम नहीं है इंडियन आर्मी इज नॉट गोइंग टू गो फॉर वॉर इवन फॉर रशिया. हम एक अलग देश है, हमारे अपने खुद के काम है. हम नहीं बिकाऊ हैं, ना ही हमारी कोई मतलब आर्मी ऐसे काम करती है. ये सऊदी अरेबिया कतार में फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए पैसे लेने वाले काम वॉचमैन वाले इंडियन आर्मी नहीं करती. एक बस UN का काम करती है, वो भी पता नहीं क्यों करते हैं हम लोग. सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. ओके सो चलो अभी ये यूक्रेन वाली लाइव ख़त्म करते हैं. आई विल सेव दिस एंड आई विल जस्ट डू इट. अभी इसके बाद आके एक नॉर्मल सा लाइव सेशन कर लेते हैं अबाउट अदर क्वेश्चन आंसर्स सो दैट वी कैन गेट डन विद इट, बिकॉज दिस वीक आई विल नॉट बी एबल टू डू अनदर लाइव सेशन. Okay guys, so anyone who wants to see the topic, just see the entire video again, you will get all the ideas. And rest, just join me 2 minutes later, we'll do another live session about basic question answer, 10-minute session, just that.